हाय दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर देव क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का आपका टॉपिक रहेगा कि विलयन के आधार पर कितनी मात्राओं में उसे वर्गीकृत किया गया है। विलयन को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है दोस्तों। तो आज आपको हम बताएंगे विलयन को निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। दोस्तों, तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन और दोस्तों अति संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन अर्थात निम्न वर्गों में इसे वर्गीकृत किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम टॉपिक पर चलते हैं। दोस्तों, तनु विलयन क्या होता है? जो विलयन पतला होता है, जिसमें विलय की मात्रा कम और विलायक की मात्रा क्या होती है दोस्तों? अधिक होती है, अर्थात वो विलयन पतला होता है, अर्थात उसे हम तनु विलयन कहते हैं। सांद्र विलयन में अगर हम विलय की मात्रा अधिक कर देते हैं और विलयन की मात्रा कम रहती है दोस्तों, तो वह विलयन आपका क्या होता है? सांद्र हो जाता है। तो दोस्तों, इसी के बारे में आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम देखेंगे दोस्तों कि संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, तनु विलयन और सांद्र विलयन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम इस पॉइंट को नोट करते रहे दोस्तों, उसके बाद आपको हम समझाएंगे ताकि समय बहुत कम लगे। दोस्तों, समय बहुत कम है, ठीक है। लॉकडाउन में दोस्तों आपको हम चैप्टर वाइज पढ़ाते रहते हैं और दोस्तों कंटिन्यू आपके लिए हम टॉपिक वाइज वीडियो अपलोड करते रहते हैं। आप कंटिन्यू हमसे जुड़े रहिए, कंटिन्यू आप पढ़ते रहिए दोस्तों। आइए हम चलते हैं टॉपिक पर, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो पहला है आपका तनु विलयन। क्या है दोस्तों? तनु विलयन। दूसरा है आपका सांद्र विलयन, सांद्र विलयन। तीसरा पॉइंट है दोस्तों आपका संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन। चौथा पॉइंट है आपका दोस्तों अति संतृप्त विलयन। ठीक है दोस्तों, और अगला क्या है दोस्तों? अति संतृप्त विलयन हो गया आपको। ठीक है दोस्तों, असंतृप्त विलयन हो गया। उसके बाद आपका होता है अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। दोस्तों, इसे 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। विलयन को 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला पॉइंट है आपका दोस्तों तनु विलयन, दूसरा है सांद्र विलयन, तीसरा है संतृप्त विलयन, चौथा है दोस्तों असंतृप्त विलयन, पांचवा है अति संतृप्त विलयन। दोस्तों, इन पांचों पॉइंट को हम पहले नोट कर दिए हैं, आप भी नोट करते चलिए, साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिए दोस्तों। अब यहाँ पर हम बात करेंगे पहले पॉइंट के बारे में कि तनु विलयन क्या कहलाता है। तो दोस्तों, वह विलयन जो पतला होता है, जो पतला होता है। जैसे अगर हम मान लेते हैं दोस्तों चीनी और पानी लेते हैं, क्या लेते हैं दोस्तों? चीनी और पानी लेते हैं, और पानी के अंदर अगर हम मात्रा मान लिया जाए कि 2 लीटर हम पानी ले लिए, 2 लीटर क्या लिए दोस्तों? पानी ले लिए, और उसमें हम 100 ग्राम क्या कर रहे हैं? चीनी मिला दे रहे हैं। तो क्या वह विलयन सांद्र होगा? अगर वो विलयन आपका बनेगा तो इसमें तो पूर्ण रूप से ये क्या होंगे? चीनी के क्रिस्टल घुल जाएंगे, लेकिन यह विलयन जो होगा वो पतला होगा। आपको टेस्ट में मीठा चाहिए, लेकिन वो मीठा सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, मीठा सॉल्यूशन वो प्राप्त नहीं होगा। अर्थात दोस्तों, इसे हम इस विलयन को पूर्ण से बनाने के लिए इसकी मात्रा में हमें वृद्धि करनी पड़ेगी। अर्थात पतला जब विलयन रहता है तो उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? तनु विलयन कहते हैं। तो इसी टाइप से हम सारे पॉइंट को समझाएंगे दोस्तों। नोट कर दे रहे हैं, अभी इसकी डेफिनेशन हम नोट कर दे रहे हैं, उसके बाद आपको हम समझाते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए टॉपिक पर चलते हैं। दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर तनु विलयन के बारे में आपको हम बताते हैं दोस्तों। यहाँ पर पहले हम नोट कर चुके हैं, टाइम कम है दोस्तों, इस वजह से हम लोग पहले यहाँ पर नोट कर चुके हैं। तो दोस्तों बताएंगे तनु विलयन क्या होता है। तो दोस्तों, आप कैसे इसको परिभाषित करोगे? कहोगे दोस्तों कि वह विलयन जिसमें पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम होती है, तनु विलयन कहलाता है। होता है, इसको होता है कर लीजिए, तनु विलयन कहलाता है। तो क्योंकि यहाँ पर ता लगा हुआ है तो यहाँ भी ता होना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, अगर यहाँ पर हम ती कर देते हैं तो यहाँ भी ती करना हमको पड़ेगा। आई बात समझ में? इस वजह से यहाँ पर बहुत कम होता है तनु विलयन कहलाता है। ये सटीक आपको बैठ रहा है। ठीक है दोस्तों, जैसे में आपको हम बता दें
मान लिया जाए दोस्तों चीनी ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं दोस्तों, चीनी और पानी लेते हैं। अब चीनी पानी में दोस्तों पानी की अगर मात्रा अधिक है, अर्थात यहाँ पर आप कह सकते हो कि विलायक की मात्रा या क्या है, विलेय है, विलायक में चीनी क्या है, विलेय है, मतलब चीनी घुल सकता है पूर्ण रूप से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर पानी में चीनी क्या है दोस्तों, विलेय है, और जब विलेय की मात्रा कम रहती है विलायक की अपेक्षा तो वह विलयन क्या होता है दोस्तों, तन विलयन कहलाता है। उसी तरह से दोस्तों दूसरा कह रहा है कि वह विलयन जिसमें पदार्थ की मात्रा अधिक एवं विलायक की मात्रा में घुली हो तो वह विलयन सांद्र विलयन कहलाता है। दोस्तों कह रहा है कि वह विलयन जिसमें पदार्थ की मात्रा अधिक एवं विलायक की मात्रा कम मात्रा में घुली हो तो वह विलयन सांद्र विलयन कहलाता है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं, जैसे में आपको बता दें चीनी और पानी ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चीनी और पानी ले लेते हैं। दोस्तों आप बार बार कहोगे सर जी चीनी और पानी ले रहे हैं, दोस्तों चीनी पानी इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि यह एक बहुत ही सरल एग्जाम्पल है और अच्छा एग्जाम्पल है, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर चीनी अधिक मात्रा में है तथा पानी क्या है, कम मात्रा में है। यदि मान लिया जाए दोस्तों एक केजी चीनी है और 1 लीटर क्या है दोस्तों, पानी है, या 2 लीटर यहाँ पर पानी है। ठीक है दोस्तों, 2 लीटर पानी में यह विलयन जो होगा या विलेय जो होगा घुलेगा तो, लेकिन वह विलयन कैसा होगा, बिल्कुल सांद्र होगा। सांद्र का मतलब बिल्कुल गाढ़ा होगा। ठीक है दोस्तों, जो सॉल्यूशन आपका बनेगा वो बिल्कुल गाढ़ा बनेगा। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट का रहा है दोस्तों संतृप्त विलयन। अब संतृप्त विलयन क्या होता है, वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा न घोली जा सके तो वह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। दोस्तों इसका कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मान लिया जाए कोई हम पात्र ले लेते हैं और इस पात्र के अंदर कह रहा है कि वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर, इसका टेम्परेचर क्या है दोस्तों, निश्चित है। अगर मान लिया जाए 30 डिग्री सेल्सियस इसको टेम्परेचर दिया गया है तो वह ताप क्या है, निश्चित है। ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा न घोली जा सके तो वह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। दोस्तों जैसे अगर हम बात कर लेते हैं कि 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर यदि चीनी जो है 1 केजी क्या हो जा रहा है, 2 लीटर पानी में क्या हो रहा है दोस्तों, 1 केजी चीनी 2 लीटर पानी में विलेय हो जा रहा है, अर्थात घुल जा रहा है, और घुल करके बढ़िया कॉम्बिनेशन एक बना ले रहा है दोस्तों, जिसके कारण चीनी की सांद्रता और तनुता दोनों ही एक समान रहती है। अगर दोस्तों यहाँ पर हम टेम्परेचर में कोई परिवर्तन किए तो जैसे ही टेम्परेचर में परिवर्तन करेंगे दोस्तों इसके भी वैल्यू में क्या होगा, परिवर्तन होगा, अर्थात उसकी सांद्रता बढ़ेगी या फिर तनुता बढ़ेगी, इन दोनों में परिवर्तन होगा। अर्थात कह सकते हो दोस्तों कि टेम्परेचर जब समान रहता है तो उस विलयन को हम क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। उससे बना विलयन हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, समझ में आया आपको। अब हम बताएंगे दोस्तों आपको अति संतृप्त विलयन के बारे में। असंतृप्त विलयन क्या होता है, ठीक है दोस्तों, असंतृप्त विलयन। तो दोस्तों इसे आप नोट कर लीजिए ताकि असंतृप्त विलयन हम आपको बताएं। ठीक है, देखिए असंतृप्त विलयन क्या कहलाता है दोस्तों। असंतृप्त विलयन वह विलयन होता है अगर मान लिया जाए कि हम लोग विलायक के रूप में 1 लीटर पानी ले रहे हैं और उसमें विलेय की मात्रा हम लोग आधा केजी डाल रहे हैं दोस्तों, आधा केजी चीनी उसमें हम घोल रहे हैं, तो वो तो पूर्ण रूप से क्या हो जा रहा है दोस्तों, घुल जा रहा है। अगर हम उसी चीनी को आधा केजी से बढ़ा करके 1 केजी कर देते हैं और वो पूर्ण रूप से 1 लीटर पानी में क्या हो जाता है दोस्तों, विलेय हो जाता है, तो उस विलयन को हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, असंतृप्त विलयन कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सके असंतृप्त विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों,
असंतृप्त विलयन कहलाता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि यहाँ पर कोई पात्र है, कहने का मतलब यह है दोस्तों कि यहाँ पर कोई हम एक पात्र ले लेते हैं और उस पात्र का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस रख दे रहे हैं, निश्चित ताप पर हम रख रहे हैं दोस्तों। क्या रख रहे हैं? निश्चित ताप रख दे रहे हैं और इस निश्चित ताप पर हम 1 लीटर इसमें विलयन मिला रहे हैं। कोई 1 लीटर जल ले लेते हैं और 1 लीटर जल में दोस्तों हम क्या करते हैं? आधा केजी चीनी ले लेते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? आधा केजी चीनी ले लेते हैं और जब आधा केजी चीनी को इस निश्चित ताप पर घोला जा रहा है तो वह आधा केजी चीनी क्या हो रही है? घुल जा रही है। अगर इसकी मात्रा को और अधिक बढ़ा दिया जाए, यानी कहने का मतलब है कि आधा केजी पहले लिए हैं और इसको बढ़ा करके क्या कर दिया जाए? 1 केजी कर दिया जाए। तो जब 1 केजी हम क्या करते हैं दोस्तों? चीनी की मात्रा कर देते हैं, तभी भी वो 35 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? चीनी 1 लीटर पानी में घुल जाता है और एक विलयन बना लेता है। तो इसी विलयन को हम क्या कहते हैं दोस्तों? असंतृप्त विलयन कहते हैं। कहने का मतलब यह है दोस्तों, फिर एक बार बता दें आपको कि अगर हम निश्चित ताप पर विलय की मात्रा कम से अधिक बढ़ा देते हैं तभी भी वह विलयन हमारा क्या होता है? प्राप्त हो जाता है। इसलिए उस विलयन को हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, अति संतृप्त विलयन क्या कहलाता है। अब दोस्तों आपको हम बता दें, अति संतृप्त विलयन वह विलयन होता है जो आवश्यकता से अधिक क्या करने पर, देने पर क्या हो जाता है? अपच कर जाता है। जैसे दोस्तों अगर मान लिया जाए 5 रोटी खाने की आपकी आवश्यकता है, 5 रोटी खाने की आपकी क्षमता है, आवश्यकता है दोस्तों, क्षमता है आपके पास 5 रोटी खाने की। अगर आपको ठूस करके कितना खिला दिया जाए? 8 या 9 रोटी खिला दिया जाए मान लीजिए, या फिर कोई चिकन वगैरह बन गया आपके यहाँ, चाहे कोई टेस्टी भोजन बन गया, आप कैपेसिटी आपके पास 4 रोटी खाने की है और जैसे ही आपकी कोई अच्छा भोजन बन जाता है तो कैपेसिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है और बढ़ने की क्षमता जो होती है दोस्तों इतनी बढ़ जाती है कि आवश्यकता से अधिक आप खा लेते हो, तो वो क्या हो जाता है? अपच कर जाता है। क्या होता है दोस्तों? अपच कर जाता है। रात में कहते हो कि अरे मैया हमारा पेट ये हो गया, वो हो गया, हाँ, मतलब कुछ ना कुछ आपको दिक्कत हो जाता है। तो उसी प्रकार से ये अति संतृप्त विलयन होता है दोस्तों। कह रहा है कि वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक हो, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि विलेय पदार्थ की जो मात्रा होती है संतृप्त विलयन की अपेक्षा क्या हो जाती है? अधिक जब हो जाती है तो वही विलयन क्या कहलाता है दोस्तों? अति संतृप्त विलयन कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम संतृप्त विलयन में विलय की मात्रा को डालते हैं तो उसकी मात्रा अगर मान लीजिए 1 किलोग्राम सहने की क्षमता है उसके पास, ठीक है, उस विलयन को 1 किलो अपने अंदर 1 किलो चीनी को घुला ले रहा है। अगर दोस्तों उस पर हम 5 किलो चीनी डाल देंगे तो क्या करेगा? घुलाएगा? निश्चित ताप पर नहीं घुलाएगा। कारण क्या होगा? क्योंकि दोस्तों वो 5 किलो जो ग्राम चीनी है वो 35 डिग्री सेल्सियस पर नहीं घुल पाएगा, अर्थात उसकी क्षमता क्या हुई? बढ़ गई। और जब क्षमता बढ़ जाएगी तो ये क्रिया आपकी क्या होने लगेगी? रुकने लगेगी। कहने का मेरा मतलब यही था, रोटी से संबंधित, इसी वजह से आपको हम समझाए थे। ठीक है दोस्तों, तो यह आपका संतृप्त विलयन, तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन के बारे में आज आपको हम बता दिए हैं दोस्तों। अब हम सांद्रता के आधार पर दोस्तों बहुत सारे विलयनों के बारे में पढ़ेंगे। उनकी मोलरिटी क्या होती है, मोलरता क्या होता है दोस्तों, मोल प्रभाजन से क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। दोस्तों अगर वीडियो ये पसंद आ रहा है आपको तो एक लाइक करना ना भूले दोस्तों। बहुत मेहनत लग रहा है दोस्तों इस टेम्परेचर में खड़े होकर के दोस्तों, इतना बोलना पढ़ाना आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। आपके एक लाइक से हमारा थोड़ा सा मनोबल और बढ़ जाएगा दोस्तों। धन्यवाद।